हाँ तो दोस्तों देखिए, मैं अभी आपको बताएंगे एल्युमिनियम में एल बिहारी कब्जा लगा करके के तो पल्ला बनाएंगे दोस्तों। और बॉर्डर अगर बनाते हैं, चाहे किचन का हो चाहे बॉर्डर अगर प्लाईवुड का ही बनाएंगे, तो एल्युमिनियम का पल्ला बनाते हैं तो उसमें भी आपका एल बिहारी कब्जा इस लगा सकते हैं। एल्युमिनियम का पल्ला देखिए, तो हमारे पास में देखिए ये पल्ला है बना हुआ। तो इस पल्ले जैसे इस प्रकार से पल्ला बना हुआ है, तो इस प्रकार से पल्ले में भी आप लगा सकते हैं एल बिहारी कब्जा। तो देखिए, तो ये है हमारा 2 इंची गुने 1 इंची का ये सेक्शन है, हम इस पर लगाएंगे, ये इसी पर लगेगा। और ये जो पल्ले बना हुआ है तो ये 1.25 इंची गुने 1.5 इंची का है, तो इसमें नहीं लगेगा, एल बिहारी कब्जा नहीं लगेगा, इसलिए कि इसका साइज 1.25 इंची गुने 1.5 इंची का जो है छोटा होता है, और 2 इंची गुने 1 इंची का होता है तो बड़ा साइज होता है, तो इसलिए बड़ा साइज में ही लगेगा, छोटा में नहीं लगेगा। तो दोस्तों देखिए, हमको इस प्रकार से हम आपको बतलाएंगे। और एल बिहारी कब्जा लगाते हैं तो दोस्तों डोर क्लोजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना डोर क्लोजर के ये काम करेगा। जिस डोर क्लोजर काम करता है उसी प्रकार से ये भी काम करेगा। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको बतलाएंगे इस प्रकार से लगाना है, आपको बैठेगा तो हम आपको बताएंगे। यहाँ जो है ये जितना बड़ा आप देख रहे हैं, आपको बतला रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 सूता का जगह रहता है, तो 1.5 सूता का जगह रहता है, तो उसी में से आपको निकालना है। तो सेक्शन पर जब भी निकालेंगे तो 1.5 सूता छोड़ करके निकालेंगे। और ये देख रहे हैं ये बिल्कुल सड़ जाता है, तो इस प्रकार से जब लगाते हैं तो यहाँ पर बैठ जाता है, बढ़िया से बैठ जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बतलाते हैं यहाँ पर आपको लगाने का तरीका। तो देखिए, यहाँ से हम यहाँ नीचे से 4 इंची हम ले लेते, 4 इंची छोड़ देते हैं, और ऊपर से भी हम 4 इंची लेते हैं। अगर 4 इंची भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 इंची लेना है, 3 इंची भी ले सकते हैं, 3.5 इंची भी ले सकते हैं, 4.5 इंची भी लग सकते हैं, लेकिन हम आपको बतलाएं 4 इंची, मैक्सिमम 4 इंची आपको लेकर चलना है। और दोस्तों देखिए, हमको लगाने का ये जो है से हम अपना डाई बना करके रखे हुए हैं, इस प्रकार से आप डाई बना लीजिएगा तो बार बार नापने की झंझट नहीं रहेगा। और यहाँ से जो है से कि हम 1.5 सूता का छोड़ करके हम आपको बनाए हुए हैं। देखिए, जो 1.5 सूता इधर से हमको छोड़ कर कटिंग हुई है, और इसको डायमीटर जो होता है, डायमीटर 1 इंच 3 सूता का होता है। तो देखिए, हम नाप करके हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 1 इंच 3 सूता का डायमीटर होता है इसका राउंड। अब इसके बाद बाहर कोर से नापेंगे तो 1.5 सूता छोड़ना पड़ेगा आपको, इस प्रकार से हम आपको बनाए हुए हैं। तो अब दोस्तों हम आपको बतलाएंगे कि बार बार नापना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 4 इंची या 3 इंची के दागी मारेंगे, और इस प्रकार से देखिए सटा करके और बिल्कुल राउंड जो है, राउंड को दागी मार लेंगे, अंदर से पेन से दागी मार लेंगे। और पेन से दागी मारने के बाद इसको देखिए इस प्रकार से हम दागी मार रहे हैं, इस प्रकार से आप दागी मार लीजिए। और आपको कटिंग करना है, तो कटिंग कैसे करेंगे दोस्तों, हम ही बतलाएंगे कटिंग कैसे करना है। तो इस प्रकार से आप दागी मार लिए, और इस प्रकार से दागी मारने के बाद तो देखिए ये लकड़ी में ये हॉल बनाने वाला है, ये लकड़ी में हॉल बनाता है, एल्युमिनियम में हॉल नहीं बनाता। ये बीट जो है इसे कि एल्युमिनियम में हॉल नहीं बनाता है। और इसका जो डायमीटर होता है 1 इंच 3 सूता का होता है। 1 इंच 3 सूता में आपको एकदम सही पूरा परफेक्ट सही बैठता है। तो देखिए, हम अभी इसको हॉल बनाएंगे ये ड्रिल मशीन से। तो ड्रिल मशीन से देखिए हम आपको हॉल बना करके और इसको कटिंग करके हम आपको दिखलाते हैं। पहले पैर से ऐसे हम दबा लिया इसको, ताकि इधर उधर भागेगा नहीं, और इस प्रकार से हम मशीन चला रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये एल्युमिनियम में छेदा करना है तो ड्रिल मशीन से ही छेदा करना पड़ेगा, और इसी प्रकार से आपको छेदा कर करके हॉल बना करके आपको इसको निकालना होगा। तो हम अभी आपको देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं ड्रिल मशीन से, और ड्रिल मशीन से हम आपको निकाल करके हम आपको बतलाएंगे कैसे निकलता है। देखिए, तो एक साइड का हमारा ये हॉल बना दिए हैं, और दूसरे का साइड का हम फिर ड्रिल मशीन चला करके हम हॉल बना रहे हैं। अब यहाँ भी हम आपको निकाल करके हम आपको दिखला देंगे, बता देंगे कैसे इसको लगता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एल्युमिनियम में लगा सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये लकड़ी में ही लगेगा, प्लाईवुड में ही लगेगा, एल्युमिनियम के पल्ले पर भी आपको लगेगा। देखिए, हमारा ये दोनों साइड हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पर अब बैठा करके हम इसको देख रहे हैं। देखिए, तो हमारे देखिए इस प्रकार से हम बैठाते हैं इसको एल बिहारी कब्जा को। और ये है हाइड्रोलिक है, ये हाइड्रोलिक है, जहाँ पर इसको हम पल्ला लगाएंगे तो हमें डोर को लगाने की जरूरत नहीं। देखिए, हम इसमें ग्लास भी हम लगा सकते हैं, ग्लास का हमारा इधर नहीं, बाहर क्यों नहीं निकला है, और हमारा बिल्कुल बैठ चुका है।
अब ग्लास भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं इसमें। ग्लास लगाइए, एसी पैनल डालिए, या प्लाईबोर्ड अगर आपका 8 mm का आता है, 6 mm का आता है, उस पर लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये 2.5 का सेक्शन है और 2.5 का सेक्शन पर हम इसको फिट करेंगे, लगाएंगे। तो वार्डरोब बना सकते हैं या पार्टीशन बनाएंगे, पार्टीशन पर भी इसको लगा सकते हैं, ये वार्डरोब पर भी लगा सकते हैं, सभी तरह का इसमें लगा सकते हैं। ये टक्कर ऊपर, टक्कर जो है सो टक्कर पर चढ़ता है। तो ये देखिए हम दोस्तों यहाँ पर हम बटाम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधा किस प्रकार से लगाएंगे, सीधा हम कैसे कसेंगे, ये भी हम देख सकते हैं। बटाम में भी हम देख करके आपको देखिए हमारा सीधा है, बिल्कुल बटाम में है। तो इसी प्रकार से हमको बैठा करके और स्क्रू को कस देना है। तो ये 13/6 स्क्रू रहता है, इसी का साइज में रहता है। तो देखिए हम अभी पेचकस से हम कस दे रहे हैं, ताकि ड्रिल मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा छेदा नहीं करना पड़ता है, ऐसे भी आप कस सकते हैं, बिना छेदा किए हुए भी कसा जाता है। तो ये सेक्शन जो है सर 1.2 का है, इसलिए आपको ऐसे ही कसा जाता है। अगर मोटा रहेगा तो ऐसे नहीं कसाएगा, अगर लाइन नहीं है तो भी ये काम हो सकता है, बिल्कुल काम हो सकता है, बिना लाइन का भी हो सकता है। देखिए हमारा ये बटाम में देख रहे हैं, देखिए हमारा बटाम में बिल्कुल सीधा है, सही है, स्ट्रेट में है। अब इसी प्रकार से आपको कसना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर रहेगा तो पल्ला बैठेगा नहीं, बिल्कुल नहीं सही बैठ पाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हम पेचकस से अभी हम स्क्रू को कसते हैं, दोनों स्क्रू कसेंगे। इसमें भी ऊपर नीचे स्क्रू रहता है, इसमें 4 स्क्रू रहता है, 2 एक पल्ले में, एक पल्ले में करें, एक कब्जे में, इधर साइड में 2 स्क्रू रहता है और इधर में भी आपका 4 रहता है, इधर में 4 रहता है, उधर में 2 रहता है। जिसमें पल्ले में कसाएगा 2 रहेगा। और इस प्रकार से देखिए हमको ऐसे बैठा देना है। तो 2.5 का सेक्शन है मेरे दोस्तों, 2.5 का सेक्शन पर हम इसको कस के बताएंगे। अगर पार्टीशन बनाते हैं तो पार्टीशन में इसको आप कस सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वार्डरोब बनाएंगे तो वार्डरोब पर भी इसको लगा सकते हैं। अगर प्लाईबोर्ड का भी अगर वार्डरोब बना दें, प्लाईबोर्ड का अंदर ढांचा खड़ा करते हैं, और अगर चाहेंगे कि हम एल्युमिनियम का पल्ला बना दें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। और अगर किचन में या कहीं पर भी अगर वार्डरोब भी बना रहे हैं, एल्युमिनियम का वार्डरोब भी बनाते हैं, तो उस पर भी आप एल बिहारी कब्जा लगा सकते हैं। आपको मैग्नेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपका डोर क्लोजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल आप खुद अपने अपने ये चप जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये लग चुका, अब हम आपको दिखलाएंगे। देखिए तो इस प्रकार से हम अपना लगा चुके हैं कब्जा को। अब आपको देखिए हम खोल करके हम बंद करके दिखला रहे हैं, बिल्कुल ये सही तरीका है लगाने का। आपको इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं, आप इसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोस्तों ये सबसे बढ़िया। तो देखिए एक नट जो है ये आगे पीछे करने वाला हो गया, एक आगे पीछे करने वाला, इसमें 2 नट होता है। यहाँ पर दोनों नट को आगे पीछे ये इधर उधर करना पड़ता है, वो आगे भगाना पड़ता है, एक साइड भगाना पड़ता है। पल्ला को एडजस्ट करने के लिए एक नट होता है, एक नट होता है पल्ला को एडजस्ट करने के लिए, और एक आगे पीछे करने के लिए होता है, 2 नट रहता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको एल्युमिनियम का पल्ले में आप लगा सकते हैं। हम आपको लगा करके हम आपको दिखला दिया। तो अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।